हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दिया गया है यहाँ पर, और हमें इसे क्या करना है, मैच करना है। इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें करेक्टली मैच करना है। तो कॉलम फर्स्ट जो है इसमें दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट पायनियर कम्युनिटी ऑफ लिथोस्फीयर, सेकंड है इकोलॉजिकल सक्सेशन, थर्ड है क्लाइमैक्स कम्युनिटी एंड फोर्थ है हमारे पास यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये तीन जो पॉइंट दिए गए हैं, फर्स्ट तो ये दो रिलेट करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन से, और फोर्थ जो है ये है इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेट करता है। तो इसका जो की कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो इसमें हमसे पूछा गया है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मीन होता है कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया है, वहां की जो बायोटिक स्ट्रक्चर है या फिर वहां की जो कम्युनिटी है उसमें टाइम के साथ साथ सिक्वेंशियल एक टाइप से चेंज आना जो है, इसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और जो हमें पूछा गया है इसके बारे में वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड का मीन ये होता है कि कोई इकोसिस्टम है, उसके अंदर वेरियस ट्रॉफिक लेवल होते हैं, और उन वेरियस ट्रॉफिक लेवल का जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वेरियस रिलेशनशिप के बेसिस पे, तो एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, उसे कहते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को, पायनियर कम्युनिटी ऑन लिथोस्फियर। तो अगर हम बात करें लिथोस्फियर की, तो यहाँ लिख लेते हैं लिथोस्फियर। लिथोस्फियर का मीन होता है कि कोई ऐसी जगह सक्सेशन होना जहां पर क्या है, ओनली रॉक्स हैं, मीन हम कह सकते हैं सक्सेशन ऑन रॉक्स। तो इसका मीन क्या होता है, रॉक्स मीन जो पहाड़ होते हैं, हिल्स होते हैं, रॉक्स पर क्या होना, इकोलॉजिकल सक्सेशन होना। तो इस पर जब सक्सेशन होता है तो इसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और प्राइमरी सक्सेशन जो है ये क्या होगा, ये जो सक्सेशन है ये होगा प्राइमरी सक्सेशन। और प्राइमरी सक्सेशन में जो पायनियर कम्युनिटी होती है वो होती है इस सक्सेशन में, ये होती है क्रस्टोस लाइकेंस। तो यहाँ लिख लेते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्रस्टोस लाइकेंस। ये लाइकेंस जो है सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये पायनियर कम्युनिटी होती है लिथोस्फीयर में। तो ये हमारा जो कॉलम फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है, ये कॉलम सेकंड के फर्स्ट मीन ए पॉइंट से मैच करता है, जहां लिखा गया है क्रस्टोस लाइकेंस। तो हम यहाँ लिख लेंगे पॉइंट ए। आगे की ओर दिया गया है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये होता क्या है एक्चुअल में, ये होता है कोई भी इकोसिस्टम जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक रीजन में बायोटिक कम्युनिटी या फिर कम्युनिटीज जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, उसमें डेवलपमेंट होता रहता है, इसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इकोलॉजिकल सक्सेशन का मेन रीजन होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स में चेंज आना। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है कोई भी इकोसिस्टम के डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारा सेकंड पॉइंट दिया गया है ये कॉलम सेकंड के सी पॉइंट से मैच करता है, तो यहाँ लिख लेते हैं सी। आगे की ओर दिया गया है हमें थर्ड पॉइंट जो है, यहाँ लिखा गया है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन में लास्ट स्टेबल कम्युनिटी होती है। और जो सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ये बिल्कुल जीरिक कंडीशन से स्टार्ट हो सकता है, या फिर ये कहीं बहुत ज्यादा पानी है वहां से स्टार्ट हो सकता है, इसे हाइड्राक कहते हैं। तो बहुत ज्यादा पानी है या फिर बिल्कुल जीरी कंडीशन है, बिल्कुल ड्राई कंडीशन है, तो ये किस ओर बढ़ता है, सक्सेशन जो है मीजोफाइट्स मीन मीजिक कंडीशन की ओर बढ़ता है। तो वहां पर किस टाइप के क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वहां पर किस टाइप के प्लांट्स होंगे, ये होंगे मीजोफाइट्स मीन ऐसे प्लांट्स जिनको ना बहुत ज्यादा पानी चाहिए और ना बहुत कम पानी चाहिए। तो ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो हमारा जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है थर्ड पॉइंट जो है ये कॉलम सेकंड के बी पॉइंट से मैच करता है, तो यहां हम लिख लेंगे बी पॉइंट। आगे की ओर हमें दिया गया है फोर्थ पॉइंट इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड जो है इसके बारे में बताया था चार्ल्स एल्टन ने। तो ये जो है मैच करता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एल्टन से मैच करता है, चार्ल्स एल्टन ने इनके बारे में बताया था इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। तो यहाँ हम लिख लेंगे पॉइंट डी। इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। तो इस टाइप से ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कॉलम फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट जो है कॉलम सेकंड के ए पॉइंट से मैच करता है,
सेकंड जो है सी से, थर्ड जो है बी से और फोर्थ जो है ये डी पॉइंट से मैच करता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन हमारे पास ए दिया गया है, इसमें फर्स्ट को सी से मैच किया है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है रॉन्ग होगा, बिकॉज फर्स्ट जो है ये ए से मैच होता है। हमारे पास ऑप्शन बी है, इसमें फर्स्ट को सी से मैच किया है, तो ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी है, इसमें फर्स्ट को ए से मैच किया है, बिल्कुल सही है ये, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। सेकंड को किया है सी से मैच, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड को किया है बी से, ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ को किया है डी से, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो फाइनल करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी जो है, इसमें फर्स्ट को बी से मैच किया है, तो ये हमारा ऑप्शन बी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।